ये गौर से देखिएगा, ये लिखा है कुछ इस दरवाजे के ऊपर, ये लिखा है जी शिव राम दास सोंग, SONGH। एक बहुत ही रईस हिंदू फैमिली का घर जो कि मौजूद है इस पाकिस्तानी शहर जंग में। ये घर और इसके साथ साथ दूसरे जो बाज़ार गलियां जंग शहर 1947 वाला आज 2024 में कैसा है, तो चलें आपको इसकी मुकम्मल एक झलक दिखाते हैं। वीडियो के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए, साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ बहुत ही कदीमी तारीखी शहर जंग सिटी की पुरानी इमारतें, पुराने हिंदू सिखों के जो यहाँ पे इमारतें हैं, घर हैं, वो आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और साथ अपने अपने बुज़ुर्गों को भी ये वीडियो दिखाइए ताकि वो पहचानें, शायद इनमें उनका भी वो 47 वाला घर मौजूद हो जो वो खुला छोड़ के 1947 को इंडिया चले गए थे। तो चलें पुराना जंग आपको दिखाते हैं और आप देखिएगा कि 1947 वाला जंग कैसा था, फन तामीर कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था। चलें सिटी चलते। जंग का पुराना दरवाज़ा लेकिन इसको अब नए दौर का बना दिया गया है। ये दरवाजे जंग में भी 1947 की पार्टीशन से पहले हिफाजत के लिए बनाए गए थे। ये जनाब पुरानी तंग और खूबसूरत टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ जो कि 1947 की पार्टीशन की एक खूबसूरत झलक, और इसमें बड़ी बड़ी हवेलियाँ, घर आप जनाब आप देख सकते हैं इनका क्या हशर हो रहा है। यही वो एरिया है जहाँ पर सारे हिंदुओं के घर थे, हिंदुओं का मोहल्ला और हिंदुओं की हवेलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आज भी ये हवेलियाँ अपनी असली हालत में मौजूद हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे लिए ये मुश्किल हो गया था कि इतनी ज़्यादा हवेलियाँ कैसे कवर करूँ, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनमें फैमिलीज़ तो रह रही हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी सफ़ाई हस्ती से मिट रही हैं। यही वो हवेली हैं जो 1947 की पार्टीशन के दौरान हिंदू ख़ानदान खुली छोड़कर चले गए थे, और अगर किसी ने साथ कुछ लिया था तो वो जेवर और पैसा, और किसी का रास्ते में वो भी छिन गया, और कई लोग जो है ना वो ये चीज़ें लेकर अपनी नई मंजिल, नए घर, नए गांव, नए शहर की तरफ रवाना हो गए। ये जी सारा कुछ प्यार। ये एक और बहुत खूबसूरत झरोका मेन बाज़ार जंग सिटी, और मैं नीचे आपको दिखाता हूँ इसके दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन ये पहले आप गौर से देखिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत और इतनी महारत के साथ मिस्त्रियों ने ये जो चीज़ें बनाई हैं, क्या बात है, कोई बना सकता है ऐसी। अच्छा ये जनाब बाज़ार काफ़ी ऊंचा हो गया जिसकी वजह से दरवाजे जो है ना पुरानी दुकानों के वो थोड़े नीचे हो गए हैं, लेकिन ये जो घर है ना ये इतना ऊंचा बनाया गया था कि आज भी इसकी जो ये तख्ती है, जो इसकी दहलीज है, वो बाज़ार से ऊंची है। ये हवेली है, छोटी ईंट, ओए होए, ये जनाब बहुत ही कदीमी घर है और सादा इसका दरवाज़ा ये देखिएगा, और इसके साथ ये 3 मंजिला हवेली जो लेफ़्ट साइड पे है। ये जनाब आज आपको दर्शन कराए जा रहे हैं पुराने जंग के, और जहाँ हिंदू खत्री सन्यारे महाजन उनके बिज़नेस थे, उनके कारोबार थे, और उनकी दुकानें आज भी असली हालत में मौजूद है। मैं आपको मज़ीद अभी इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाना है, जल्दबाजी में ये वीडियो आपने छोड़ नहीं देनी क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत कम बनाने को मिलती हैं। ये देखें ना ये सारा बाज़ार है। अभी मैंने घर भी आपको दिखाने हैं जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, तो वो आपने कोशिश करनी है कि वो नाम तलाश करके नीचे कमेंट में लिखने कि कौन सी फैमिली है जिनके वो घर थे। ये एक बुजुर्ग हैं जो कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यही वो बाज़ार है जिसमें एक चोखा सुनियारा नामी हिंदू ताजर की दुकान थी, और एक बुजुर्ग ने हमें इसी बाज़ार में बताया है कि वो छोटे थे जब चोखा सुनियारा को 1947 की पार्टीशन के दौरान जो जत्थे थे उन्होंने मार दिया और उससे लूट मार कर ली। तो उसकी दुकान की ऑलरेडी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको चोखा सुनियारा उसकी दुकान जो आज जिसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है वो भी दिखा सकता हूँ, जिसके पूरे ख़ानदान को मार दिया गया था। और ये जनाब अभी जो आपको मनाजर दिखा रहे हैं सामने भी दुकान है, ये दुकान नई दुकान है, लेकिन जब मैंने इनसे बात की कि ये दुकान आपकी नई है तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको रेनोवेट किया है, ये बेसिकली वही पुरानी दुकान है लेकिन इसको प्लस्तर करके तो नया बनाया है। यही पुरानी है, ये पुरानी हाँ एक वो सामने ही
ਇਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ आगे रेल बाजार नहीं चूड़ियों वाली गली, वो लिखो ना, वो बनाओ ना, चूड़ियों वाली है ना वो बनाओ अली क्लाथ हाउस दे नाल, अली क्लाथ हाउस दी मशहूरी हो जाएगी ना। पुराना जो नाम था ना वो बात हो गई ये पुरानी अच्छा ये एक दुकान है जी, ये दुकान क्या हम इसको कहें, क्या इसका हशर हो गया है। दरवाजे बंद, टुटियाँ कुंडियाँ, लकड़ी दियाँ जनाब तख्तियाँ, हर चीज़ ਹੁਣ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और ये जनाब एक घर है जो मैंने शुरू में भी बताया था, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि शिव रामदास सोंग। ये फैमिली कौन है, आप सब की ये ड्यूटी है, एक रिक्वेस्ट है कि ये फैमिली आज हमने तलाश करनी है। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा कि ये आलीशान जो हवेली है 3 मंजिला, इसके मालिक कौन थे, कौन लोग थे जिनके बुज़ुर्गों ने ये घर बनाया था, आलीशान घर बनाया था, लेकिन रहना नसीब नहीं हुआ। दरवाजे के ऊपर तरखान बाबा जी से कह के नाम छिदवा के लगाया होगा, लेकिन जब कहा होगा कि जी छोड़ दो घर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग मुल्क बन गए हैं, तो कितना मुश्किल होगा ये घर छोड़ना, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं लकड़ी को छेद के ये मिस्त्री ने बनाया है। कित्थे गए ये लोग हैं जी, वो कित्थे गए बाबे तरखान, कोई लिया सकता उन्होंने वापस, वो नहीं आ सकते। उन्होंने घर, उनके घर की खूबसूरती और महारत इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि घर के मकीन बहुत ही रईस होंगे, बनाने वाले वो भी सही प्रोफेशनल लोग होंगे जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये घर आज भी मौजूद है, ये निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। जंग शहर की और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मंदिर हैं, गुरुद्वाराज हैं, बाज़ार हैं, स्टेशन है जंग का, जहाँ से 1947 के पार्टीशन को हिंदू सिख ट्रेन लेके लाहौर और फिर उसके बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते हमेशा के लिए इंडिया चले गए।